वेलकम टू कैरियर अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे एलटी प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कबीर की शिक्षाएं किसमें संग्रहित हैं? ऑप्शन है हमारे बीजक, प्रियदर्शनिका, पद्मावत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। कबीर की शिक्षाएं संग्रहित हैं हमारी बीजक में। पद्मावत लिखी थी हमारी मोहम्मद जयासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और थे। मेहरुन्निसा किसका वास्तविक नाम था? ऑप्शन है मुमताज बेगम का, नूरजहां, शाह बेगम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नूरजहां। मेहरुन्निसा नूरजहां का नाम था और नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? ऑप्शन है हमारे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक थे। और सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, नींव रखी थी गुरु अर्जुन देव जी ने। और सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस का मुक्तिदाता कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है? तो ऑप्शन हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, सर चार्ल्स मैटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सर चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता। जो गवर्नर जनरल है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल के पहले गवर्नर। तो सबसे पहले क्या होते थे? हमारे गवर्नर होते थे। कंपनी के पहले गवर्नर के बंगाल के पहले गवर्नर थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव। और वॉरेन हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। पहले बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। और विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले वाइसराय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे हमारे सी राजगोपालचारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1916 में की थी महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम में हमारा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांझ का तारा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बुध हमारा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हमारा बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी की मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? ऑप्शन है 0 डिग्री देशांतर रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा
ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर को पृथ्वी की मानक समय रेखा कहा जाता है और इसे ही ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी है और 0 डिग्री अक्षांश पे हमारी भूमध्य रेखा होती है हमारी 0 डिग्री अक्षांश पे, और देशांतर रेखाएं होती हैं हमारी जो ध्रुवों को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर पे हमारी ग्रीनविच रेखा यानी कि पृथ्वी की मानक समय रेखा होती है हमारे 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर से संबंधित हमारी गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य उदय का देश कौन सा देश कहलाता है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सूर्य उदय का देश कहा जाता है जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमारा, लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है डैन्यूब, हडसन, टाइबर, टेम्स। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, टेम्स नदी के किनारे है हमारा लंदन शहर। और अगर वे जान लेते हैं, बर्लिन मनी में हमारी नदी है स्प्री नदी, रोम में हमारी टाइबर नदी, और पेरिस फ्रांस में हमारी है सीन नदी, लंदन में अभी किया हमने इंग्लैंड में टेम्स नदी है हमारी, और खार्तूम सूडान की राजधानी खार्तूम है जहां हमारी नील नदी बहती है, और मॉस्को रूस में हमारी मस्कवा नदी है, और काहिरा मिस्र में हमारी नील नदी है, मिस्र की राजधानी हमारी काहिरा है जहाँ हमारी नील नदी, और हाको चीन में हमारी यांगटी सिकियांग नदी है, और बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हमारी डैन्यूब नदी है, वॉशिंगटन अमेरिका में हमारी पोटोमेक नदी है, और न्यूयॉर्क में हमारी हडसन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, भारत की किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो है हमारी 4096 किलोमीटर के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारे खाद्यान्न उत्पादन से, फल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है हमारी गुलाबी क्रांति। और जानते हैं इसके बारे में, भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, विश्व में हरित क्रांति के पिता कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, भारत में नीली क्रांति के जनक कहा जाता है अरुण कृष्णन को, और बहुत ही बड़ा हमारा भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। पन्ना में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? तो ऑप्शन है हमारे कोयला, तांबा, हीरा, सोना। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पन्ना में मिलता है हमारा हीरा, पन्ना है हमारा एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इरुला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।